हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आज डिस्कस करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका एस्टेट एग्जाम्स के ओल्ड पेपर से लिए गए हैं, जो कि आपका देखिएगा सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट के लिए डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है वह सीखने की क्रिया करता है। प्रबल प्रेरणा कहते हैं इसको। लक्ष्य, अवरोध है, या फिर सभी विकल्प सही है। यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, एक गत्यात्मक बल है, ध्यान रखिएगा, जो बालक के व्यवहार को आपका निरंतर रूप से ऊर्जा दे रहा है कि हाँ, मुझे यह कार्य पूर्ण करना है। तो यह जो है प्रबल प्रेरणा है, लक्ष्य प्राप्त करने की प्रबल प्रेरणा, मोटिवेट है बच्चा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की गई है कि प्रत्येक जो बच्चा है वो भिन्न है आपका। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे जो बड़ा कारक है वह आपका बुद्धि बनेगा। आज समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है सेकंड क्वेश्चन के लिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में सपाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जाती है। मतलब सशैक्षिक गतिविधियां भी कहते हैं इनको, नॉन कॉलेस्टिक एक्टिविटीज। तो इनके माध्यम से आपका क्या होता है, क्यों आयोजित होती है यह गतिविधियां। तो यहाँ पर देखिएगा, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। बिल्कुल सही है। देखिएगा, इसमें जो है पाठ्येतर गतिविधियों में आपका देखिएगा वाद विवाद, परिचर्चा, आपका कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, खेल कूद आते हैं। तो सपाठ्येतर गतिविधियां आयोजित इसलिए की जाती है कि ये बच्चे के सर्वांगीण या समग्र विकास को बढ़ावा देती है। ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर खेल क्या है। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं बता दूं आपको समानांतर खेल क्या होता है कि आपका एक तो हो सकता है कि समान अंतर पर बच्चे खेल रहे हैं, आया समझ में। ये हो सकता है समानांतर, मतलब होता है समान अंतर पर, मतलब ये है कि इस तरह से हो सकता है। समान अंतर मतलब कुछ दूरी है उन बच्चों के बीच में। तो क्या इसका सही जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बनेगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, समानांतर खेल मतलब होता है अलग अलग खेलना है। देखिए, कुछ दूरी है तो बिल्कुल बच्चे, एक बच्चा ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से। तो समानांतर खेल क्या है, अलग अलग खेलना है। समान अंतर पर खेल रहे हैं या अलग खेल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर स्वाभाविक रूप से अलग ही खेल रहे हैं बच्चे आपका, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है। बताइएगा, कौन सी क्रिया जो है भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा, स्वीकार करना, आज्ञा पालन, प्रभावित करना, ये सभी भावात्मक पक्ष है। लेकिन फर्क करना देखिएगा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, यह मानसिक पक्ष है, ध्यान रखिएगा। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत देखिएगा, स्वीकार कर लेते हैं हम किसी को, कि इन्होंने कुछ आपका कहा है तो उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं किसी दूसरे को। लेकिन फर्क करना देखिएगा आपका अलग है, अंतर कर रहे हैं, किसी में फर्क बता रहे हैं आप। सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु निम्नलिखित कारकों के आसपास घूमती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु आपका किससे संबंधित है। तो देखिएगा, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव होते हैं, शिक्षक और अधिगम प्रक्रियाएं होती है, अधिगम की परिस्थितियां निर्मित होती है कि किस तरह से आपका पढ़ाते हैं आप बच्चों को। सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही होंगे, डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा, ईमानदारी, आकार, या फिर एक और ऑप्शन है अनुराग। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यदि ये है आपके ऑप्शन, कौन सा आयाम जो है मानसिक विकास के अंतर्गत आता है कि मानसिक विकास जो है हो चुका है बच्चे का। तो यहाँ पर देखिएगा, ईमानदारी एक ऐसा आपका पक्ष होगा, यहाँ पर आयाम है जो मानसिक विकास को दर्शाता है कि मानसिक विकास जो है पूर्ण हो चुका है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। बताइएगा, नहीं है के लिए आपका क्वेश्चन है कि कौन सी एक ऐसी विधि है जो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग जो है हम बड़ी कक्षाओं में करते हैं। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। बताइएगा। तो देखिएगा, अंतर्मुखी व्यक्ति अपने आप में ही खोया रहता है,
आत्मकेंद्रित होता है, रूढ़िवादी होता है, संकोची होता है, लेकिन सामाजिकता जो है ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की आपका एक यहाँ पर कारक या एक लक्षण है। तो कौन नहीं है आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व का हिस्सा? तो सामाजिकता, सी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर बाल्यावस्था में देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संकल्पना, मतलब बच्चा जो है समाज से जुड़ने लगता है। इतना है समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है, किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही है, थार्नाडाइक महोदय से संबंधित है तत्परता का नियम। इनके सीखने के नियम जो है आपका पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मुख्य नियम है और 5 जो है गौण नियम है, ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? बताइएगा जल्दी से। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, बिल्कुल सही है। देखिएगा 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के लिए आपका शारीरिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से या मानसिक विकास से? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता जो है आपका मानसिक विकास से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के बहिर्मुखी व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का यहाँ पर हिस्सा नहीं है, तो द्विवा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जो है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता। यह भी आपका डे ड्रीमर जिसे हम कहते हैं, तो अपने आप में ही खोया रहता है, ऐसा समझ में, ये ध्यान रखिएगा। तो दीवा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लिए नहीं आएगा। आक्रामक व्यवहार तो हो सकता है इस व्यक्ति का भी व्यवहार, आया समझ में? ये आपका सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह इनमें से कौन सा पॉइंट है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आपका संबंध रखती है, जो कि आपका सहयोग और आपका बहिर्मुखी जो विकास है, सॉरी सर्वांगीण जो विकास है उससे संबंध रखता है। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताइएगा, जो बौद्धिक विकास को आपका प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, देखिएगा बौद्धिक वातावरण को सबसे महत्वपूर्ण जो है विद्यालय का वातावरण प्रभावित करता है, परिवार का नहीं होगा, पास पड़ोस का भी नहीं, सांस्कृतिक वातावरण भी नहीं है, विद्यालय का वातावरण जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से सीखेगा, वह जो है कौन है? अमूर्त चिंतन के द्वारा है, इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा, भाषा के नए सीखे शब्दों के द्वारा बोध कराएगा उनको, जानेगा उन शब्दों को, या मूर्त चिंतन के द्वारा? बताइएगा। जो आपका जन्म से 2 वर्ष या 2 आपका जो है 0 से 2 वर्ष का समय है, वहाँ पर जो बच्चा आपका अकॉर्डिंग टू पियाजे माने तो यह आपका इंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से सीखता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी जिसे हम कहते हैं। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर देखिएगा सृजनात्मक क्रियाकलाप, कुछ नया सीखने के लिए आप बच्चों को दे रहे हैं, कुछ टास्क हो सकता है, तो यह जो है आपका सृजनात्मक क्रियाकलाप जो है यह सबसे अच्छा तरीका होगा कक्षा 3 के बच्चों के लिए सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? बताना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा केस अध्ययन विधि जो है यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है, यह विधि जो है जटिल होती है, यह गलत होगा, ऐसा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जटिल नहीं होगी, यह आपका स्वाभाविक रूप से जो केस स्टडी करेगा उनके लिए तो देखिए फैक्ट्स जो है उनके सामने रहेंगे कि किस किस बिंदु पर अपने को कार्य करना है, तो जटिल नहीं होगा यह, ऐसा समझ में। इसके अलावा वैज्ञानिक विधि तो है, सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। बिल्कुल, केस मतलब होता है कुछ समस्या आपके सामने है उसको आप दूर कर रहे हैं, इतना आया समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बताइएगा, एक लिमिटेशंस बताना है अपने को शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। तो यहां पर देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण अपने को
वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या, तो देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या रहती है। बिल्कुल सही है। सभी जो है आपका बच्चे अलग अलग क्षमताओं वाले होते हैं, रुचियां अलग होती हैं, सोचने का तरीका अलग होता है, अलग विचार होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या यहाँ पर आपका फिर भी बनी रहती है। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, कब होगा बताइए। तो देखिएगा सबसे इफेक्टिव जो है टीचिंग जो है विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर, जो उनका स्तर है सीखने का, उसके अकॉर्डिंग हम यदि शिक्षा देंगे बच्चों को तो वो अच्छे ढंग से आपका सीखते हैं। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है बताना है। तो देखिएगा अधिगम, ये सीखने का तात्पर्य ही आपका है कि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है समझ में। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, समूह शिक्षण क्या है बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, और एग्जाम में देखिएगा सीटेट में अभी आया है, सीटी टेट में आया है, छत्तीसगढ़ टेट में, और ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है देखिएगा एग्जाम में। तो देखिएगा यहाँ पर संसाधनों, रुचि व विशेषता का सबसे अच्छा उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण होता है। देखिएगा ध्यान रखिएगा, बच्चों के लिए नहीं है, शिक्षकों का समूह जो है यहाँ पर शिक्षण करवाता है। यही है आपका ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण शिक्षकों के द्वारा पूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, चाहे आपका निःशक्तजन हो, दिव्यांगजन हो जिसे हम कहते हैं, कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो जैसे उसको आपका नज़र नहीं आता है, इस तरह से सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनको समान रूप से आप नियमित विद्यालयों में शिक्षा देंगे, यही समावेशी शिक्षा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आपका किस तरह से महत्वता रखता है, RTE 2009 बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कक्षा कक्ष की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षक का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। देखिएगा सभी जैसे आपका कक्षाएं हैं, जैसे कि आपका 1 से 8 तक बात करें अपन, तो सभी में देखिएगा बच्चे जो है उनके आयु स्तर, उनकी जो आपका सीखने की क्षमता है, सभी प्रकार से आपका परिपक्व रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा शिक्षक का जो भी अधिकार है वह बच्चे को विद्यालय में प्रभावित नहीं करता है, उनकी औसत जो भी आयु है कक्षा की। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के अनुसार के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए बताइएगा। जो देखिएगा आपका आंशिक रूप से विजुअल हैंडीकैप्ड है, देखने में समस्या है उसको वस्तुओं को देखने में, तो यहाँ पर जो है हम समावेशी विद्यालय में ही हम उसे आपका एडमिशन दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसा आपने अभी डिस्कस किया कि सभी जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, उनको नियमित विद्यालयों में हम शिक्षा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बालक में चिंतन निम्न प्रकार का होगा, किस प्रकार का चिंतन करेगा बालक, 5 वर्ष का बालक है तो बिल्कुल सही है, मूर्त चिंतन, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो भी आपके आसपास मौजूद है, वातावरण में है, आपके सामने है, तो चिंतन भी है, मूर्त होगा मतलब अपने सामने है सब कुछ। ध्यान रखिएगा, मूर्त चिंतन मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से कुछ देखना, महसूस करना, सीखना, और उसके बाद आपका कुछ भी समस्या हो प्रत्यक्ष रूप से चिंतन करना उसके बारे में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। किस लिए, जो आपका अकेडमिक रिजल्ट्स है, अकादमिक निष्पादन मतलब होता है रिजल्ट, तो किस तरह से जो अभिभावक हैं हम उनकी मदद लेंगे, मतलब माता पिता पेरेंट्स से, तो वो भी आपका रिजल्ट में दिखेगा, सहायता कर सकते हैं। बच्चों के कार्य को नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे उनका, जैसे कि आपका विद्यालय से बच्चा आता है, आते से ही आपको वो देखिएगा 1-2 घंटे खेलता है, फिर आता है, उसके बाद जो भी होमवर्क रहता है, तो हम एज ए पेरेंट्स क्या करेंगे कि बच्चे का रोज़ डेली देखिए, जिनको वर्किंग पेरेंट्स हैं
उनको थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है बच्चे के आपका रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो देखिए डेली कुछ ना कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा, बच्चे के कार्य को निरीक्षित करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, अपने ऑब्जर्वेशन में आप रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अवस्था आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, इतना है समझ में। फिर आता है आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आता है आपका मूर्त और अमूर्त। तो अपनों से पूछा था कि जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो आयु समूह है वो क्या होगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर अपना जो आंसर है 2 से 7 वर्ष के लिए जाना है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर 7 से 11 वर्ष होगा और 11 वर्ष से ऊपर अमूर्त होगा। मूर्त कितना है, 7 से 11 वर्ष। इंद्रिय गामक अवस्था का समय कितना है, 0 से 2 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आज समझ में, बी ऑप्शन अपने को टिक करना है और 101% देखिएगा सभी टेट्स एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है, बताइएगा। शिक्षक से संबंधित कौन सा घटक नहीं होगा, तो देखिएगा संसाधनों की उपलब्धता, चाहे विद्यालय में आपका कितना ही समृद्ध संसाधन हो, सब कुछ आपका अवेलेबल हो, लेकिन जो है देखिएगा यहाँ पर शिक्षक का इनसे कोई मतलब नहीं। शिक्षक को क्या है, अपने अध्ययन के विषय से और अपने अध्ययन के नॉलेज और बच्चे से आपका कोऑपरेशन कैसा है शिक्षक का, यह महत्वपूर्ण है। संसाधनों की उपलब्धता तो है, जो विद्यालय का मैनेजमेंट सिस्टम है उसका यह हिस्सा है, तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा देखिएगा विषय का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, आवश्यक है। संप्रेषण जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वह भी आपका अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों से जुड़ाव भी आवश्यक है। संसाधनों की जो उपलब्धता है ये शिक्षक से संबंधित घटक नहीं होगा। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आपका एग्जाम्स में बन सकते हैं आने वाले एच टेट, एमपी टेट वर्ग 3, सी टेट एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा रीड साइकोलॉजी भी आपका यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।